वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास होता है। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है जो कि हमारे आस पास ही होती हैं और इनका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थे, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली हैं। लेकिन जानकारी न होने की वजह से ये सभी वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो हम अपने स्माइल फैमिलीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्य वर्धक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीभा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीभा, गोजी और खड़पल्ली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कापची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसलिए इसे गोजीभा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारत वर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या इसकी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है, खून में ये गंदगी को फिल्टर करता है, पेशाब साफ आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झनझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें, ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर छान लें और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ ढीला हो जाता है, निकल जाता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बादी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ
कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। हर पेड़ पौधों में अपनी कुछ न कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ न कुछ बीमारी को ठीक करने में ये काम जरूर आते हैं और इसमें कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। तो मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूँ, हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए, भगवान श्री हरि का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियां पाई जाती हैं, जो दवा पाई जाती है बीमारी को दूर करने के लिए, वो भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में उसमें अपना वास करते हैं। इसी कर्म में आज मैं आप लोगों को जो सफेद कटेरी नाम का पौधा होता है, इसमें कांटे अत्यधिक पाए जाते हैं, कांटे इसमें अत्यधिक होते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होती है, इसके अलौकिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। अगर आज के वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है इसके अंदर, मैं वही आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पे, ये चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, कभी कभी हम घूमने के लिए अचानक से जंगल जाते हैं तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। वीडियो को देख रहे हैं तो ये जानकारी आपको बाद में बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वनस्पति, जय हिंद, जय भारत अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, इस प्रकार की जो जानकारी होती है अमूल्य होती है। तो जो ये कटेरी नाम के सफेद पौधे हैं, इसके चमत्कारिक फायदे सुन लीजिए। वैसे जो नीले कलर की कटेरी नाम का एक पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यत्र तत्र देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफेद कलर की कटेरी होती है, जिसमें सफेद कलर का फूल आता है, वो कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है? इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में जो सफेद कलर का फूल खिलता है, इसकी जड़ के नीचे में हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सोने का कलश, बटुए होते हैं, दबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। हर जो कटेरी सफेद कलर के नहीं खिलते, जिस कटेरी के पौधे के नीचे में गड़ा धन होता है, जैसे कि कलश है, बटुए हैं, हीरे है, जवाहरात है, वही जो कटेरी है सफेद कलर के, उसमें फूल आते हैं। उसी कटेरी में सफेद कलर का पुष्प लगता है। जहाँ पे सफेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, जो कटेरी हो उस पौधे में सफेद कलर के पुष्प लगे हैं, समझ जाइए उसके नीचे में जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहाँ पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ये 3 कंडीशन में शमशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा है, इसमें अत्यधिक मिलता है। दूसरा, हमने देखा है जो मंदिर के पास के पौधे हैं, सफेद कलर की कटेरी उसमें मिलता है। और जो जैसे कि मंदिर परिषद में हो गया, शमशान में हो गया, और जो जंगल की कटेरी होती है, इसके अंदर में भी जो सफेद कलर की कटेरी बोलते हैं, इसके अंदर में भी जमीन में गड़ा हुआ धन पाया जाता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। चलिए मैं आप लोगों को इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूँ। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन
उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो माँ लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष, व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही परेशानी, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इनके पुष्प मिल जाते हैं तो इनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और ऐसा भी माना जाता है इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है। इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति भी, जो खाट में पड़े व्यक्ति हैं, कुछ दिन तक अगर इसकी जड़ को तकिए के नीचे में रखते हैं तो बीमार पड़े जो व्यक्ति हैं, खाट में पड़े हुए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारे तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से मुक्त कर देता है। ये जबरदस्त पावरफुल इनका चमत्कारिक प्रयोग है। कैसा भी ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में भी ये बताया जाता है, अगर इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे दबा करके रखा जाए तो सपने में भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें भूत, भविष्य, वर्तमान स्वयं का देखना है, आप इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अगर आप भूत, भविष्य, वर्तमान देखना चाहते हैं तो तकिए के नीचे लाल कलर के कपड़े में इसे बांध करके तकिए के नीचे में लपेट करके रखें तो भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। और ये खास बात ध्यान से सुनना, आप दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को अपने हाथ में रखना, लाल कलर के कपड़े में बांध करके, और कोई भी मंत्र भूत, भविष्य, वर्तमान दृश्य करने वाला मंत्र सिद्ध कर लीजिए। आपको YouTube में या फिर गूगल में या फिर जो प्राचीन किताब है उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जो मंत्र से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है वो मंत्र सिद्ध कर लेना और इसकी जड़ को रखना। केवल 1008 बार वो मंत्र पढ़ना सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, इसकी जड़ को रख करके फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम, उनके गोत्र का नाम लेना है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान दिखाने लगते हैं। इसकी जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। मन आपका हमेशा जैसे कि चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना बंद हो जाता है और मन हमेशा आपका शांत रहता है। मन आपका जो है हमेशा एकदम से शांत स्वभाव का रहने लगता है। मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आने देता। इसकी जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद कलर की ही कटेरी लाइए, कोई भी कटेरी लाते हैं उसमें भी ये काम करती है। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है तथा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का एक खास दुर्लभ प्रयोग बता देता हूँ आयुर्वेद में। इसका जो बीज होता है, अगर आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है तो इसके बीज को पीस करके जहाँ पे आपके दांतों में दर्द होता है वहाँ पे लगाइए तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसका जो बीज है, जैसे कि कई लोग गांजा पीते हैं, उसी तरह इसका जो बीज है, इसका धूम्रपान करने से इनके बीज का धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं या फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम कहा जाता है और इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी कटेरी की कुछ जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये पौधे भविष्य में मिल जाते हैं तो हमने जितने चमत्कारिक प्रयोग बताए हैं, ये सब चमत्कारिक प्रयोग आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक चमत्कारिक पौधे हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।